अब इस हफ्ते का हस्बे डाक शुरू करें? हस्बे डाक शुरू करने से पहले मैं चंद गुजारिशात करनी चाहता हूँ जो हस्बे डाक में ही आई हुई है। जी जी जी। पहली 2-3 गुजारिशात तो जनाब खादमे आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के मतलब है। वो ये है कि जनाब मियाँ मेट्रो साहब अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब यार मियाँ मेट्रो ऐसे कह रहे हैं जैसे कहते मियाँ मिट्टू। मियाँ मेट्रो चूरी खानी वो वाला तुम कह रहे हो यार। नहीं वो आजकल उन्होंने काम ये किया, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये तो आपका काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए दूसरी कुछ चंद गुजारिशात की तरफ तवज्जो दिला दूं आपकी। एक आप जनाब सियालकोट गए थे और आपने उधर एक दारुल शफकत बनाया यतीम खाना, उसके लिए आपने 50 लाख जो है फंड उसका अनाउंसमेंट की थी। वो मेरा ख्याल है आप मेट्रो बस की वजह से उसकी चक्कर में उसकी तैयारी की वजह से भूल गए होंगे। वो आपको याद दिलाना था, वहां पे अगर आप वो फंड पहुंचा दें अपना हुक्म कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, स्वाब का काम है। दूसरा हजूर ये है कि ये जो आपने 1 लाख बंदे को पक्का किया नौकरियों पे, कच्चे जो मुलाजिमीन थे उनमें चंद लोग जो हैं वो भी बेचारे कलप रहे हैं, चीख रहे हैं और हमें उन्होंने बड़े खतूत भेजे हैं, ईमेलें की हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो दें। वो भी कह रहे हैं कि हम भी हकदार थे, हमारे साथ ये आती हुई है। को मेरा ख्याल है ज़कात के महकमे के भी लोग हैं और फैसलाबाद के वासा के मुलाजमीन भी हैं। उन्होंने तो मुझे जुगते कर करके फैसलाबाद से मेरा धुआं कढ़ा दिया, कहते हैं कि ये क्यों नहीं कहते अपने फैसलाबाद के होने का यकीन दिलाया जुगत करके यार। अच्छा यार, वजीर आला पंजाब साहब पिछले दिनों गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी गए थे जहां पे उन्होंने असातिज़ा में भी लैपटॉप्स तकसीम किए थे। अच्छा। तो कुछ असातिज़ा का नाम एनरोल किया गया था, बाकायदा वो एंटाइटल थे लैपटॉप के लिए, लेकिन उनको ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया बिल्कुल आखिरी वक्त में कि जनाब आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी वो चूंकि यहाँ पे हैं तो उनको अपनी तालीमी मसरूफियात की वजह से ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, यानी ओपन यूनिवर्सिटी से ही वो तालीम हासिल कर सकते थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी दरख्वास्त पर भी गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ गुजारिशात जो हैं वो आवाम से हैं, अपने नाजरीन से हैं, अपने प्यारे देखने वाले जो हजरात हैं उनसे हैं कि ये थैलेसीमिया जो बीमारी है ना जी, जो बच्चों में आ जाती है, ये बड़ी ज्यादा फैल चुकी हुई है और वो वालिदैन जो हैं वो बहुत सख्त परेशान होते हैं चूंकि उन्होंने मुसलसल अपने बच्चों की अपना वो क्या होता है इलाज मुआवजे के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक को डस्के के हैं सईद साहब, उनके बेटे का बोन मैरो होना है, हर चीज उनकी बिक गई है बच्चे के इलाज के लिए। अब अगर को मुहैयर हजरात इन दोस्तों की हेल्प करना चाहें तो हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास एक लाहौर का भी इसी तरह बच्चा है, उसका भी एड्रेस है, फोन नंबर है, और उसका भी आप थोड़ी सी हिम्मत करके, जैसे आप आम अपने दुनियावी बिजनेस के लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं और पता शता करके फिर बिजनेस करते हैं, इसी तरह हम ये कहा करते हैं कि आप इन लोगों के फोन नंबर ले लें जरूरतमंदों के और खुद पता करके कि वाकई ये मुस्तहिक हैं, ये अल्लाह ताला के साथ कारोबार है, ये जरूर करना चाहिए। हाँ, ये वाकई यार थैलेसीमिया के बहुत सारे मरीज हैं और उनके वालिदैन, चूंकि ये मुस्तकिल नौयत का रोग है, मुसलसल इलाज करवाना पड़ता है, तो बहुत परेशान आली का। अब मेरा ख्याल है इन लोगों को हमें फोन करने की या मेल करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये इस तरह का कोई मरीज हो तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मुहैयर हजरात हैं, उनको ही चाहिए कि फौरी तौर पे उसका साथ देना शुरू कर दें, क्योंकि मुस्तकिल बीमारी है, मुस्तकिल उसने बेचारे ने इलाज करवाना है। तो आप अगर देखना शुरू कर दें अपने दाएं में, फिर इस तरह की बहुत सी फाउंडेशन बनी हुई है जो इन बच्चों के इलाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। थैलेसीमिया की तो एक बहुत मशहूर फाउंडेशन है ना, सुंदस फाउंडेशन। हाँ, सुंदस फाउंडेशन जो है उसका मैं भी हिस्सा हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मुन्नू भाई, उनको सरपरस्ती करते हैं उनकी। इन लोगों का, इन फाउंडेशंस का जो ये अदारे बने हुए हैं, इनका भी बहुत साथ देना चाहिए। मुहैयर हजरात को चाहिए कि इनको फंड्स दे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा और बच्चों की भी हेल्प कर सके। अच्छा जी, इसी तरह एक और भाई साहब है, मैं मौके का फायदा उठाते हुए जो दिल में है वो सारा कुछ बता दूं। उनकी बेटी है उनकी साहब की, वो बहुत सख्त बीमार है और वो भी मुस्तकिल बीमार है। उन बेचारों का भी अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है और उन्होंने भी बताया कि मेरा घर भी बिक गया और हर चीज बिक गई है। उनकी भी अगर मदद कर दें तो उनका भी फोन नंबर, वो अपनी बेटी का और अपना नाम नहीं बेचारे बता रहे शर्मिंदगी से, वैसे उनका फोन नंबर है
इंडिविजुअली अगर उनको मिल लिया जाए और आपको सिर्फ पता चल जाए तो चलो उनकी भी इज्जत रह जाए, वो भी अना उनकी ना मजरू हो, उनका भी राब्ता नंबर हमारे प्रोड्यूसर के पास है। अच्छा, इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक और बात भी करना चाहूंगा। मुझे सारे अब पेशेंट ही सामने आंखों के आ रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनकी वालदा साहबा बेचारी बाथरूम से गिर गई है, वो बड़े मुश्किल में है। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि लोगों को, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, बच्चों को ये भी जरूर याद कराऊं कि अपने जो बुजुर्ग है ना घरों में, उनका बहुत ख्याल रखा करें। खास तौर पे जो बुजुर्ग बेचारे चल फिर नहीं सकते इजीली और जिनको मुश्किल पेश आती है चलते, वो जब वो बाथरूम में जाए बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखें। चूंकि जो बुजुर्ग बाथरूम में गिर जाए ना जी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो चोट जो है ना वो उनको ले डूबती है। बिल्कुल ऐसे। वो फिर बेचारे जो बाकी के चंद साल होते हैं ना वो चारपाई पे ही गुजारते हैं। इसलिए इस उम्र की हड्डी भी टूटी हुई जल्दी जुड़ती नहीं है। खास तौर पे बुजुर्गों का ख्याल रखें, जब वो बाथरूम में जाएं उनके पीछे जाएं, उनके साथ एक जरूर एक घर का फर्द होना चाहिए, वो उनको अकेला ना छोड़े। और बुजुर्गों से भी बड़ी ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप बहुत अपना खास ख्याल रखा करें, बिल्कुल इजी ना लिया करें अपने आप को, अपना चलना यही दरखास्त जब मैं तुमसे करता हूं तो तुम माइंड कर जाते हो। यार मैं बुजुर्गों से कर रहा हूं, तुम बच्चों से इल्तमास कर रहे हो। इल्तमास कर रहे हो बच्चों से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीरियसली कि जब बुजुर्ग उठ के चारपाई से कहीं काम जाते हैं, वापस चारपाई पे आते हैं, एक ऐसा वाकया भी मैंने देखा हुआ है कि बुजुर्ग जो है वो चारपाई के करीब आए, उन्होंने समझा कि चारपाई पीछे आ गई है और वो बेचारे बैठ गए और गिर गए। उनको भी बड़ी बुरी चोट आ गई और वो बेचारे कई महीने फिर चारपाई पे पड़े रहे। बड़ा अपना खास ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमारे सरों पे सलामत रखे। आप ही हमारे मुल्क की इज्जत और आन और शान है। अच्छा, बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई एक और बात है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं कि, और सिर्फ ये यानी बुजुर्गों तक बात महदूद नहीं है, कोई भी शख्स जो है वो, हम जब वजू करते हैं तो एक पाँव उठा के वॉश बेसन में हम पाँव धोने की कोशिश करते हैं। जी जी। और ये अक्सर औकात बहुत खतरनाक वाकया होता है। वजू कम और सरकस ज्यादा लग रही है। हाँ, ये क्या जरूरी है कि आपने पाँव जो है वो वॉश बेसन में ही धोने हैं। अक्सर औकात जब एक पाँव पे वजन आता है, पाँव स्लिप कर जाता है और चोट लगती है, और अक्सर जो चोटें हैं वो जानलेवा साबित होती है। हाँ, इसमें मैं आपका ध्यान डलवा देता हूँ दूसरी तरफ के साथ ही शावर लगा होता है, उसकी टूटी जरा नीचे होती है, उधर आप बैठ के पाँव धो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब हस्बे डाक अगले सेगमेंट पे उठा रखें, ब्रेक का वक्त हो गया जी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।